Hello students. So today we are going to read lesson of class 3rd, A Little Fish Story. There are just many million fish in the seas, but the story is about just one of them and a very small one at that. तो वो कह रहा है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ होती है पर ये स्टोरी जो है एक उस मछली के बारे में जो बहुत छोटी है. Now this little fish had everything in the sea to make him contented but he was not happy. उस फिश के पास बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हैप्पी रखने के लिए. कंटेंटेड होता है सेटिस्फाई रखने के लिए, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो खुश नहीं है. यहाँ पर अगर आप देखिए तो ही का यूज़ हुआ है और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ही मतलब से मेल यानी मेल. तो बट जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मछली को जो है स्त्रीलिंग में ही लिया जाता है, तो हम यहाँ पर तैरता नहीं कहेंगे कि वह खुश नहीं था, थी ही हम यूज़ करेंगे. तो इस बात का आप ध्यान रखें और कंफ्यूज मत हो. ये मेल है, बट जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको जो है तैरती है कहेंगे, तैरता है नहीं कहेंगे. तो ये आप ध्यान रखें. यू विल लव व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट. आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वह खुश क्यों नहीं थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वह खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो क्या थी, बहुत छोटी थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश. वो कह रहा है कि वो सोचती है और कहती थी कि यह बहुत मुश्किल होता है एक बिल्कुल छोटी मछली होना. ओवर एंड ओवर अगेन if I were only longer, larger, how much happier I could be. वो हमेशा बार बार कहती रहती है कि मैं अगर बड़ी होती तो मैं और ज़्यादा खुश हो सकती थी. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वह जो है इसको बहुत टाइम तक कहती रहती थी, बहुत बार ये बात कहती रहती थी और ये सोचती थी. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. एक दिन क्या होता है कि वो अपने स्कूल के जो दूसरी मछलियां उनके साथ जो है स्विमिंग कर रही थी और सोच भी रही थी साथ में. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन मी देन ही. वो कह रही है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए मुझसे ज़्यादा. किसको धन्यवाद करना चाहिए? गॉड को, कि वो कैसी है, उनको बड़ी मछली बनाया और मुझे छोटी मछली बनाना. तो इसीलिए बड़ी मछलियों को बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए. When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a ग्रेट नेट. अब क्या हुआ, जब वो सोच रही थी इस बात को कि बड़ी मछलियों को थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए कि उन्हें जो है बड़ा बनाया. सडनली क्या होता है कि एक जो है जाल जो है, ये अगर आप पिक्चर में देखें, ये जाल जो है सडनली जो है पानी में आता है और क्या करता है, उन सभी मछलियों को फंसा देता है उस जाल में. देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द net was drawn up out of the water into the sunlight. अब क्या होता है, there was much फ्लंडरिंग होता है छटपटाहट, एंड स्प्लैशिंग होता है कि जब कोई चीज़ जो है पानी में छोड़ी जाती है तो उसको स्प्लैशिंग कहते हैं. जब कोई चीज़ पानी में टच होती है और जो साउंड निकलती है उसको हम स्प्लैश कहते हैं. एज द नेट वॉज ड्रॉन up out of the water into the sunlight and just as its hole was being एम्प्टेड इनटू द बोट. अब क्या होता है कि अब वो धीरे धीरे जाल जिसने डाला था वो धीरे धीरे जो है उसको ऊपर खींच रहा है अपनी बोट की तरफ, क्योंकि वो मछलियों को बोट में ले जाएगा. अपनी बोट की तरफ खींच रहा है धीरे धीरे. अब क्या हो रहा है, वो एम्प्टी खाली करना चाह रहा है उस नेट को. नेट में उसने मछलियां भर दी है जिसमें वो एक लिटिल फिश भी है, उसको भर दिया है. और अब क्या कर रहा है, वो एम्प्टी करेगा कहाँ पर, बोट में. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिंगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू कूल क्लियर वाटर. हाउ गुड इट फेल्ट. अब क्या हुआ कि जो स्मॉलेस्ट फिश थी, जो सोच रही थी कि मुझे बड़ा होना था, वो स्मॉल होने के कारण ही उस जो नेट था उसके मैशेस से जो है वो बाहर निकल गई. रिंगल होता है लोट पोट के बाहर निकल जाना, और वो बाहर निकल के अपने कूल क्लियर वाटर में चली जाती है. हाउ गुड इट फेल्ट.
सोचो कि यह कितना अच्छा लगा होगा उसको। He swam here and there and everywhere, and some of fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। अब क्या होता है, जैसे ही वो जो मछली है उस नेट से जो बाहर निकलती है तो वो बहुत खुश होती है। ही स्वेम हियर एंड देयर, वो इधर उधर तैरती है, एंड एवरीवेयर, और हर जगह तैरते हुए जाती है। और जो फिश उसको जानती थी, तो वो कहती है कि रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि उस इंसिडेंट के बाद जितने भी फिश की, उस लिटिल फिश की लाइफ थी, उन्होंने जो है उसे कभी भी यह कहते हुए नहीं सुना कि अब वो जो है लिटिल फिश के सिवा कुछ भी बनना चाहती है। तो मैसेज इस लेसन से ये है कि आप जो है, यू एग्जिस्ट बट यू शुड बी सेटिस्फाई। आपको सेटिस्फाई होना चाहिए जो आपके पास है। अगर आप के पास कुछ ऐसी चीज नहीं है, या आप छोटे कद के हैं, या बहुत लंबे हैं, या आप मोटे हैं, तो कहीं ना कहीं इट ऑल्सो गिव यू एडवांटेज इन लाइफ। तो जैसे ही लिटिल फिश को एडवांटेज मिला कि बाकी तो जो है उस नेट में जो है मछलियां फंस गई, पर क्योंकि वो लिटिल फिश थी तो वो जो है रिंगल करके जो है उस मैश से जो है बाहर आई, तो इससे उसको फायदा हुआ। तो दिस इज अ स्टोरी, एंड आई थिंक मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और एक कंसेप्ट, इसमें जो नया कंसेप्ट आपने देखा वो है ही वाला कंसेप्ट। मैंने आपको बताया कि जो आपका फिश है वो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है, और जब भी हम इसके वाक्य बनाते हैं तो स्त्रीलिंग में बताते हैं। जैसे मछली तैरती है, चाहे वो नर है चाहे मादा है। तो ये आप ध्यान रखें, ही यहाँ पे यूज किया तो इसका मतलब है कि ये मेल मछली है। बट when we will translate this entire sentence in Hindi, then we will use only फेमिनाइन। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये एक लेसन था, इसको आप रीड करें और देखें कि इसमें और क्या क्या आवश्यकता है। थैंक यू।